अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्ति के कई रंग आपने देखे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राम भक्त की कहानी दिखा रहे हैं जो पिछले 4 महीने से राम मंदिर की दहलीज पर पहुंचने के लिए दंडवत चल रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमने आपको भक्ति के कई रंग दिखाए, लेकिन आज जो कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं और जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कन्याकुमारी से चलकर श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, और कई 100 किलोमीटर तो इस तरह से दंडवत यात्रा करके चलते हुए आ रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने भारत के लिए ये यात्रा शुरू की है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इनके आगे जो ये छोटा सा कार्ड चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर राम मंदिर का एक मॉडल इन्होंने लगा रखा है, भगवान राम का ध्वज इन्होंने लगा रखा है और हनुमान जी का ध्वज भी लगा रखा है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने लगा रखा है ये तिरंगा भी, यानी तिरंगा झंडा भी इसमें साथ है। और उसके बाद इन्होंने ये तमाम जो डिटेल है इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। इन्होंने भारत जन चेतना यात्रा है, कन्याकुमारी से अयोध्या तक पदयात्रा इन्होंने की है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दंडवत चलते हुए आ रहे हैं। 22 सितंबर को दिल्ली से दंडवत चले लेखराम सैनी के साथ उनके 2 जवान बेटे भी इस यात्रा में शामिल हैं, जो इनके साथ ही पैदल चल रहे हैं। लेखराम सैनी इससे पहले 22 फरवरी को कन्याकुमारी से दिल्ली तक पैदल यात्रा करके पहुंचे और फिर सितंबर में इन्होंने दिल्ली से अयोध्या के लिए दंडवत यात्रा शुरू की, जो आज पूरी हो रही है। देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पूरी यात्रा जो है अयोध्या के राम मंदिर तक तय करेंगे। अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम लेखराम सैनी है जी। सभी सनातनी भाइयों को, सभी देशवासियों को जय जय श्री राम। और ये भारत की संस्कृति उजागर हुई है। बात मंदिर की नहीं है, बात ये है कि ये भव्य संस्कृति जो हमारी दबा दी गई थी वो संस्कृति उजागर हुई है। इसीलिए मैंने ये भारत जन चेतना यात्रा नाम रखा है कि भारत के हर नागरिक को जागने की ज़रूरत है, अपनी संस्कृति को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि संस्कृति को समझेंगे तभी माँ बाप की सेवा कर पाएंगे। कितना समय लग गया आपको अयोध्या पहुंचने में? कब आपने ये यात्रा शुरू की? ये यात्रा मैंने 22 फरवरी को कन्याकुमारी से शुरू करी थी जी। मैं रहने वाला हरियाणा से हूँ। कन्याकुमारी गया था 15 फरवरी को, 18 फरवरी को वहाँ पहुँचे। 22 फरवरी से संकल्प लेके अन्न का त्याग करके और मैं दिल्ली तक आया पद यात्रा, और दिल्ली 14 राज्य पद यात्रा आया 8,500 किलोमीटर, और वहाँ से ये 750 किलोमीटर मैंने प्रभु के चरणों में दंडवत का परिणाम रखा है कि प्रभु के चरणों तक दंडवत जाऊंगा। आपकी ये आस्था है और आपके लड़के भी इसमें साथ आपका दे रहे हैं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं जी। ये बड़ा वाला है, वो छोटा है। ये अमित कुमार सैनी BA फाइनल कर रहा है। वो प्रवीण कुमार सैनी है, वो BA सेकेंड ईयर में है। इनके कॉलेज से मैंने बात करके कि भाई सारी उम्र कमाना खाना है, भगवान का मंदिर भव्य भारत में स्थापित हो रहा है, तो 1 साल के लिए मैंने कहा बेटा भाई तुम भी अपना योगदान दो। क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को? बाकी लोगों को यही संदेश है कि अपनी संस्कृति को समझें, अपनी प्रेरणा को समझें, और भगवान भारत में आ रहे हैं तो सभी अपने, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे रामचंद्र भगवान ये स्थापित करके गए हैं कि संस्कृति को समझे, संस्कृति को समझेंगे तब माँ बाप की सेवा करेंगे। लेखराम सैनी की इस यात्रा को भारत जन चेतना यात्रा का नाम दिया गया है। इनका कहना है कि यात्रा के माध्यम से ये समाज को अपनी संस्कृति और सनातन से जुड़ने का संदेश देना चाहते हैं। लेखराम हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि लेखराम ने इस यात्रा के दौरान एक व्रत भी रखा है। ये केवल दिन में 1 बार फलाहार करते हैं और अन्न त्याग चुके हैं। बिल्कुल, तो लोग भारतीय संस्कृति को समझे, अपने माँ बाप की सेवा करें और भगवान राम के प्रति अपनी आस्था रखें, यही संदेश ये लेकर निकले हैं भारत जन चेतना यात्रा पर, और आज अयोध्या पहुंच गए हैं। बिल्कुल अयोध्या की दहलीज पर हैं और राम मंदिर के दर्शन करके ये अपने संकल्प को पूरा करेंगे। कितना बड़ा इन्होंने संकल्प लिया, ये एक हैरानी की बात है कि कन्याकुमारी से दिल्ली तक पैदल यात्रा इन्होंने 8,000 किलोमीटर की लगभग की। अब 750 किलोमीटर की ये यात्रा जो है वो दंडवत होते हुए कर रहे हैं। इसमें इनके दोनों बेटे इसका साथ दे रहे हैं। TV9 कपिल बेदी के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।